शालोम अल मसी। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ हमारी वीडियोस देख के आप लोग बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमने ये चैनल आप लोगों को बिब्लिकल प्रॉब्लम और बिब्लिकल कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में बताने के लिए बनाया है, ताकि हमारे विश्वासी बहनों भाई दूसरे धर्म की किताबों के बारे में जानने के साथ साथ अपनी बाइबल को भी बहुत अच्छे से समझ सकें। इसीलिए हम लोगों ने बिब्लिकल प्रॉब्लम की सीरीज के साथ साथ एक और नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम हैगा कंफ्यूजन। क्योंकि हमारे विश्वासी बहनों भाई क्या करते हैं, अक्सर किसी गलत रेफरेंस को उठा के किसी और टॉपिक में फिट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और जब कोई आपसे डिबेट करने आए तो वो आपको इस गलती का फायदा उठाकर आप लोगों को अपने जाल में फंसा सकता है। हमने अपने इसी चैनल में बिब्लिकल प्रॉब्लम 2 में ये बताया था कि परमेश्वर ने आदम से झूठ बोला, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि यदि तू इस फल को खाएगा तो तू उसी दिन मर जाएगा, पर आदम तो 930 साल तक जिया। इस हिसाब से परमेश्वर तो झूठा ठहरा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था उसी दिन मरेगा और आदम 930 साल तक जिया। पर इस चीज के काउंटर में हमारे कुछ विश्वासी भाइयों ने दूसरा पतरस अध्याय 3 वर्ष 8 को सामने रखा, क्योंकि उस आयत में यह बताया गया कि परमेश्वर का एक दिन 1000 वर्ष के बराबर होता है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर होते हैं। इस हिसाब से आदम जो था 930 साल की उम्र में मर गया, तो 1000 साल हुए ही नहीं, यानी एक दिन पूरा कंप्लीट भी नहीं और आदम मर गया। खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कितना आसान था इस बात को समझने में। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि यदि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होती तो दूसरा काउंटर आता है कि परमेश्वर ने 6000 साल पहले दुनिया बनाई, तब आप यहाँ पे कैसे रिप्लाई करेंगे। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने सोल्जर ऑफ गॉड अपॉलोजेटिक यूट्यूब चैनल के ऊपर 6 डे थ्योरी ऑफ क्रिएशन पर आंसर दिया है। आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ। आज की वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि परमेश्वर का एक दिन 1000 साल के बराबर है या 1000 साल एक दिन के बराबर होते हैं। तो सारी महिमा परमेश्वर के हाथ में देते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आइए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पढ़ते हैं दूसरा पतरस अध्याय 3 वर्ष 8। इस प्रकार से लिखा, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो यहाँ पढ़ के हमें बात क्लियर समझ में आती है कि परमेश्वर के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। इस हिसाब से तो 6 डे थ्योरी भी गलत हो गई। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हम एक रेफरेंस और पढ़ते हैं और इसे जाने के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 90 आयत 4। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसे कल का दिन जो बीत गया, जैसे रात का एक पहर। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग भी इस थ्योरी को मानते हैं कि परमेश्वर का एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, तो जो भजन संहिता में बताया गया है इसके हिसाब में वो सेटल करके बताएगी कौन सा कितने दिन, कितने घंटे और कितना हिसाब बनता है। सच बोलूं, सर चकरा जाएगा, आंसर बाहर नहीं आएगा कि ये दोनों वर्सेस का लेना देना परमेश्वर के दिन और समय गिनने से है ही नहीं। तो आता है सवाल कि ये गलत थ्योरी आई कहाँ से। तो ये गलत थ्योरी आई है हमारे झोलाछाप पास्टरों की ओर से। लोग अपने मोटिवेशनल प्रचार के लिए कहीं से कोई वर्ष उठाते हैं, कहीं से कोई वर्ष उठाते हैं और अपना प्रचार कर देते हैं। बहुत अच्छा प्रचार होता है। जो कलीसिया में बैठ के सीखने वाले हैं वो इसको गलत तरीके से इंटरप्रेटेट कर लेते हैं और गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। इसका नतीजा खतरनाक निकलता है। वो गलत चीज सीखते हैं और गलत चीज बाहर बताते हैं, जिसकी वजह से गैर विश्वासी आप लोग का मजाक उड़ाते हैं। गलत थ्योरी के कारण आप लोग गलत साबित होते हैं और बाइबल के ऊपर भी आक्षेप लगते हैं। असल में सारा माजरा है कि, तो आइए हम इस बात को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। जाने के लिए पढ़ेंगे दूसरा पतरस अध्याय 3 आयत 7 से 8। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी इस वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिनों तक ऐसे ही रखे रहेंगे। 8, हे प्रियो, तब यह तुमसे छिपा ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। इसी के साथ साथ हम एक बार फिर भजन संहिता को भी पढ़ लेते हैं, फिर समझेंगे इस वर्ष का असल में अर्थ क्या है। इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 90 आयत 3 से लेकर आयत 6 तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य को लौटा कर मिट्टी में ले जाता है, कहता है, हे आदमियों लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का एक दिन बीत गया या जैसे रात का एक पहर। मनुष्यों को धारा में बहा देता है, स्वप्न में ठहरे रहते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं, भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कट कर मुरझा जाती है। यहाँ से पढ़कर हमें ये समझ में आता है, ये बात कहीं से कहीं तक सिद्ध नहीं होती कि यहाँ पे परमेश्वर का एक दिन 1000 साल और 1000 साल एक दिन के बराबर है। ये वर्सेस मनुष्य के न्याय और उसके जीवन लीला के समाप्त होने के ऊपर लिखी गई है।
इस बात को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हम एक चीज को और पढ़ेंगे और इसे जानने के लिए पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 24 आयत 36 से लेकर 38 तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसा कि नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने का भी होगा। जैसा जल प्रलय के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ पर बात न्याय की और मनुष्य का जीवन कितना है उसके बारे में बताया जा रहा है। नूह के समय में भी लोगों के पास ये समय था कि नूह के साथ मिलकर पश्चाताप करते और नूह के जहाज में चढ़ जाते, पर लोग क्या कर रहे थे, जिंदगी में मशरूफ थे, अपनी पार्टीज कर रहे थे, शादी ब्याह कर रहे थे, खाने पीने में लगे थे। पर जिस दिन न्याय का दिन आया और जिस दिन जल प्रलय शुरू हुआ, उन लोगों के पास बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि परमेश्वर के लिए मनुष्य का दिन घास के तिनकों के समान है। मनुष्य का क्या जीवन वो चुटकी बरसते ही खत्म हो सकता है, लेकिन मनुष्य की हजारों साल की जिंदगी परमेश्वर के सामने एक दिन, एक पल और एक क्षण के समान है कि जैसे ही 2 सेकंड के बाद हो सकता है मनुष्य मर जाए। जैसा कि एक दोहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। और हम मनुष्य क्या करते हैं, हर चीज को बड़ा ओके करके चलते हैं। हम मनुष्य की थ्योरी है, आज करे सो परसों कर, परसों करे से तरसों, अभी करके क्या करेगा जब जीना है बरसों। इतने में ही हम मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का दिन आ पड़ेगा और परमेश्वर के सामने हम 1 सेकंड में खाक हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि हम इस थ्योरी पे चलेंगे, परमेश्वर का एक दिन 1000 साल के बराबर है, तो फिर 6000 साल पहले परमेश्वर ने दुनिया को बनाया। पर अगर वो थ्योरी गलत है, परमेश्वर का एक दिन 1000 साल के बराबर है, ये वाली थ्योरी भी गलत है, क्योंकि दोनों ही वर्सेस अलग अलग बातें करती है। पर हम लोग अपनी अज्ञानता के कारण दोनों को एक साथ मिलाते हैं और गड़बड़ कर बैठते हैं। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि किसी भी आयत को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा मत करें, नहीं तो आप बहुत गलत तरीके से फंस जाएंगे, डिबेट भी हारेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के आपको जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें, अपने विश्वासी बहनों भाइयों में वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।